ये तो पहले भी उठा चुके। और इनके समय में 8 पेपर लीक हुए थे। 8 पेपर लीक ये इन्हीं की वहाँ सरकार थी, इन्हीं की दिल्ली में थी। ये सीबीआई जांच करवा लेते, कौन मना कर रहा था इनको। और जितनी सीबीआई की राजस्थान से जांचें गई हुई हैं, एक का परिणाम बता दो। इनका उद्देश्य एक ही है कि इन जो नौजवान बच्चों को हमारी कांग्रेस की सरकार जो नौकरियां देना चाहती है, उन नौकरियों को ये कांग्रेस की सरकार नहीं दे सके, क्योंकि इनके 4.25 साल में इनके पास में किसी तरीके का कोई मुद्दा मिला नहीं सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने का। तो एक ऐसा मुद्दा लेकर के, और जो कोई नया नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कौन चाहता है, कौन सरकार, कौन जनप्रतिनिधि, कौन व्यक्ति, कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो। लेकिन घटना दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसके ऊपर एक्शन होते रहते हैं। हमारी सरकार ने तो इतना कड़ा एक्शन किया है, और फिर भी आगे भी अगर किसी तरह का कोई अपराध घटित होता है, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे कोई और हो, सख्त से सख्त उन लोगों को सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है। लेकिन ये एक तरीके से एक तीर से दो शिकाने कर रहे हैं, दो निशाने कर रहे हैं। एक निशाना तो ये कर रहे हैं कि ये पेपर हो ही नहीं, सीबीआई आ जाए, 2, 4, 5 साल किसी तरीके की सारी संस्थाएं और उनका रिकॉर्ड सीज हो जाए, कोई पेपर नहीं हो। जब बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे तो एक माहौल बना देंगे कि देखिए साहब सरकार ने नौकरियां नहीं दी। दूसरा उनका उद्देश्य है, क्योंकि काफ़ी तरह अधिकतर लोग वसुंधरा राजे जी के खिलाफ हैं, उनके समय में जो पेपर लीक हुए उनको वो लेकर के वसुंधरा राजे जी को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घेरना चाहते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं राजनीति से। तो दूसरे तरीका अपनाओ ना। इन बेरोजगारों के साथ में आप अन्याय क्यों करना चाहते हो? इनको सरकार नौकरी देना चाहती है जल्दी से। 3.25 लाख नौकरियों का आंकड़ा जो प्रक्रियाधीन है या लग चुकी हैं, ये किसी स्टेट में, इनके बीजेपी के स्टेट में नहीं है। ये बताएं कि हरियाणा में हमने इतनी नौकरियां दे दी, मध्य प्रदेश में इतनी नौकरियां दे दी, गुजरात में इतनी नौकरियां दे दी। ये बता करके वो जो डाटा तो लाएं। इनके पास कुछ नहीं है, केवल एक हल्ला करना है। मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो, कोई परीक्षा देरी से हो, कोई नहीं चाहता। कोई सरकार नहीं, हम कोई नहीं चाहते। हम चाहते जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हों, पारदर्शिता के साथ में अच्छे तरीके से ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित हों, और इन बच्चों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य लोग हैं उनको नौकरियां मिले। ये हमारी सरकार की और हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है। लेकिन इनको तो केवल राजनीति करनी है, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना, इसलिए इस तरीके के ड्रामे करते हैं। आप जितनी राजस्थान की इस 4 साल में सीबीआई की जो जांचें दी हुई हैं या इससे पहले दी हुई हैं, उनका रिजल्ट बता दीजिए। आप तो इनको पूछ लीजिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इनको पूछ लीजिए, भैया बताइए तुम अलवर वाली प्रकरण का क्या हुआ, बाड़मेर वाले जिले वाली प्रकरण का क्या हुआ, दूसरे प्रकरण का क्या हुआ, आप बताइए रिजल्ट क्या हुआ, आप बताइए। जो राजगढ़ वाली प्रकरण था उसका क्या हुआ, क्या निकला उसमें, आप बता दीजिए। तो अभी तक कोई जांच रिपोर्ट उनके द्वारा कोई फाइनल नहीं की गई है। तो इससे ये स्पष्ट है, मैं पूरी तरीके से आरोप लगाता हूं भाजपा और आरएसएस के ऊपर कि ये लोग बाग, इन जो नौजवान बच्चे तैयारी करके और नौकरी हासिल करना चाहते हैं और सरकार उनको नौकरी देना चाहती है, वो उनको नौकरी नहीं मिले, ये इनका षड्यंत्र है। और इसी मुद्दे, और कोई मुद्दा इनको मिला नहीं, इसलिए केवल इस मुद्दे को हवा दे करके और जानबूझ करके मुद्दा बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। क्योंकि अब इस बजट के बाद में चुनाव ही है, तो ये चुनाव में जाना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करके, बेरोजगारों के साथ अन्याय करके ये चुनाव में जाना चाहते हैं।